फ्रेंड्स, अगर धरती चपटी हो जाए तो क्या होगा? क्या होगा आपके जीवन में बदलाव? अगर यह धरती चपटी हो जाती है यानी कि फ्लैट हो जाती है तो फिर क्या होगा? कैसे चलेगा हमारा जीवन? फिर क्या सूरज या चांद दिखेंगे या फिर हम एक जगह से दूसरी जगह पर जा पाएंगे? क्या गुरुत्वाकर्षण शक्ति का क्या होगा? चिपटी धरती पर समुद्र कहाँ जाएंगे? बहुत से ऐसे प्रश्न हैं, जैसे बारिश कैसे होगी, चक्रवाती तूफान आएंगे या नहीं। अगर धरती चपटी होती है तो आपके जीवन में 8 तरह के प्रमुख बदलाव आएंगे। फ्रेंड्स, मैं हूं ललिता और आप देख रहे हैं जीके ज्ञान। आज हम आपको बताएंगे कि अगर धरती चपटी होती है तो हमारे जीवन में किस तरीके के बदलाव आते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि धरती से जो है गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाएगा और आप जो है हवा में टंगे रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब धरती फ्लैट हो जाएगी तो वहाँ से जो ग्रेविटी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और जो सभी इंसान लोग होंगे वो हवा में तैरने लगेंगे। क्योंकि भौतिक विज्ञानी जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने 1850 में जो है कहा था कि अभी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के संचालन का जो नियम है वह चपटी धरती पर खत्म हो जाएगा, या फिर चपटी धरती का गुरुत्वाकर्षण उसके केंद्र में जाकर टिक जाएगा। यानी जो चपटी धरती की सारी चीजें तेजी से केंद्र की तरफ जाकर जम जाएंगी। और जब धरती से गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? लोग हवा में तैरने लगेंगे। अगर मजाक में कहें तो ऊंची कूद का विश्व रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। लेकिन यह चपटी धरती पर रहना किसी भी जीव के लिए संभव नहीं होगा। यह अत्यधिक उच्च स्तर की भयावह आपदा होगी। अगर धरती चपटी हो जाएगी तो वायुमंडल के खत्म होने की पूरी संभावना है। फिर आप सांस कैसे लेंगे? प्रश्न बनता है कि आप सांस कैसे लेंगे जब धरती पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति ही नहीं होगी। तो ये बात भी पुख्ता है कि उसके चारों तरफ मौजूद वायुमंडल की परतें भी खत्म हो जाएंगी। तो फिर सभी लोग सांस किस तरीके से लेंगे? यह धरती के चारों तरफ एक सुरक्षात्मक कंबल की तरह है। यानी जो वायुमंडल है वो धरती के चारों तरफ एक सुरक्षात्मक कंबल की तरह है। जैसे ही ये परत हटेगी सूरज से आने वाली रोशनी का फैलना बंद हो जाएगा और हमें जो आसमान अभी नीले रंग का दिखता है ना वह पूरा का पूरा काले रंग का दिखाई पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि अगर धरती चपटी हो जाएगी तो क्या क्या बदलाव हो। जीव विज्ञान लुइस विलाजोन ने कहा है कि यह परत हटते ही वायुमंडलीय दबाव खत्म हो जाएगा। इससे धरती पर कई जीव जंतु और पौधे अंतरिक्ष के वैक्यूम में चले जाएंगे, या फिर इस वैक्यूम की वजह से हवा की कमी होगी और कुछ ही सेकंड में धरती पर चारों तरफ जीव जंतुओं की लाशें और सूखे गिरे हुए पेड़ पौधे दिखाई देंगे। धरती के चारों तरफ वायुमंडल के खत्म होते ही धरती पर मौजूद सारा पानी उबलने लगेगा। वैक्यूम के गायब होते ही, क्योंकि वायुमंडल के खत्म होते ही सूरज और धरती की गर्मी से पानी उबलने लगेगा। लेकिन इस आपदा में एक ही जीव बच पाएगा, वह है समुद्र की गहराइयों में रहने वाले बैक्टीरिया, जिसे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। बगल से होगी बारिश, बादलों की दीवारें दिखेंगी, सिर्फ एक ही जगह पर बूंदें गिरेंगी। यानी कि आप समझ सकते हैं कि अगर धरती चपटी हो जाती है तो क्या होगा कि बगल से बारिश होगी, बादलों की दीवारें दिखेंगी और सिर्फ एक ही जगह पे बूंदें गिरेंगी। यानी कि जब बरसात होगी तो क्या होगा कि बारिश जो है वो भी ठीक उसी जगह होगी, क्योंकि बादलों से पानी जमीन पर गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही गिरता है। जब एक ही जगह ग्रेविटी होगी तो बारिश भी एक ही जगह होगी। आपको एक ही जगह पर पानी गिरते हुए दिखाई देगा। बादलों की दीवारें वही बनेंगी। समुद्रों और नदियों का पानी भी उत्तरी ध्रुव यानी चपटी धरती के केंद्रों की तरफ बहेगा। यानी इतने बड़े समुद्र धरती का हर कोना छोड़कर सिर्फ केंद्र में पहुंच जाएंगे। आगे हम आपको बताएं कि अगर धरती चपटी हो तो और क्या क्या हो सकता है। तो हम लोग खो जाएंगे। अगर धरती चपटी हो जाएगी तो हम लोग खो जाएंगे, क्योंकि जीपीएस काम नहीं करेगा। धरती के चपटे होते ही सैटेलाइट्स नहीं रहेंगे, उन्हें धरती की जो कक्षा है में घूमने में दिक्कत आएगी, धरती की कक्षा में घूमने में दिक्कत आएगी। जेम्स डेविस ने कहा है कि ऐसी स्थिति में जीपीएस का कनेक्शन खो देंगे।
हवाई जहाज़ों का उड़ना बंद हो जाएगा, मिसाइल और रॉकेट टेक्नोलॉजी काम नहीं करेंगी, पानी के जहाज सब एक ही जगह पहुंच जाएंगे और समुद्री यातायात पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। धरती जो चपटी होगी तो उस पर जीपीएस काम नहीं करेगा, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम खत्म हो जाएगा, आप ऑनलाइन खाना नहीं मंगाएंगी, रियल टाइम ट्रैवल जैसे ऑनलाइन कैब बुक करके चलना मुश्किल हो जाएगा, रियल टाइम स्टॉक मैनेजमेंट खत्म हो जाएगा। इस समय बिना जीपीएस की दुनिया बहुत मुश्किल होगी, सिर्फ धरती के उत्तरी ध्रुव की दिशा यानी केंद्र की दिशा ही दिखेगी। और देखिए क्या होगा, अगला पॉइंट मैं बताती हूँ कि चपटी हो जाएगी धरती तो फिर क्या होगा। कुछ यात्राएं तो खत्म ही नहीं होंगी, कहाँ तक भटकते रहेंगे हम, यानी अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो आप कभी अपनी मंजिल तक पहुँच ही नहीं पाएंगे, सिर्फ इधर उधर भटकते रहेंगे। एक तो जीपीएस नहीं होगा आपके पास, दूसरा हमें दिशा और दूरी का ज्ञान भी नहीं हो पाएगा। जब धरती चपटी होगी तो उत्तरी ध्रुव केंद्र हो जाएगा और आर्कटिका की मोटी बर्फ किनारों पर ऊंची ऊंची दीवारों की तरह दिखाई देगी। यह दीवार लोगों को चपटी धरती से अंतरिक्ष में गिरने से रोकेगी, लेकिन जब आप धरती पर उड़ नहीं पाएंगे तब यात्राएं बहुत लंबी हो जाएंगी। इसका मतलब यह होगा कि ऑस्ट्रेलिया से उड़कर आर्कटिका की यात्रा अभी कम समय लेती है, लेकिन जब आपको पूरी धरती की यात्रा करनी होगी तो वो भी जमीन से, तो सोचिए आप कितने दिनों में एक जगह से दूसरी जगह पर जा पाएंगे। उत्तरी ध्रुव के देशों में नहीं दिखेगी नॉर्दर्न लाइट्स, सूरज की रोशनी भी आपको देगी पका। तो अगला पॉइंट क्या है देख लीजिए, यही है आपका अगला पॉइंट कि जो सूरज की रोशनी होगी वो आपको बहुत परेशान कर देगी। नासा के मुताबिक करीब करीब गोल धरती के अंतर जो है पिघली हुई धातु तैरती रहती है, जिसकी वजह से एक चुंबकीय शक्ति धरती के चारों तरफ घूमती है, इससे वायुमंडल टिका रहता है। लेकिन चपटी धरती चुंबकीय शक्ति वाली परत यानी जो है आपकी मैग्नेटोस्फीयर खत्म हो जाएगा। वायुमंडल से टकराने वाली सूरज की किरणों की वजह से उत्तरी ध्रुव पर दिखने वाले अरोरा यानी नॉर्दर्न लाइट्स दिखते हैं, लेकिन चुंबकीय शक्ति खत्म होने से वायुमंडल खत्म, उससे फिर अरोरा बंद हो जाएंगे। सूरज की रोशनी सीधे आपको पकाकर रख देगी, आप जल भुनकर खाक हो जाएंगे। सूरज की अल्ट्रा वायलेट किरणों का नुकसान जितना होता है ना, उसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता है। अगला पॉइंट देखिए क्या होगा, धरती जो है अगर चपटी यानी चपटी धरती पर सबको दिखेगी एक ही रात, समय की गणना भी खत्म हो जाएगी। तो अभी क्या है, अभी धरती गोल है, लेकिन इसलिए जब अमेरिका में रात होती है, ठीक है अभी धरती गोल है, इसलिए जब अमेरिका में रात होती है तो एशिया में दिन। यह पूरा खेल धरती के अपनी धुरी पर घूमने और सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने की वजह से होता है, लेकिन हर देश में अलग अलग टाइम जोन है। लेकिन चपटी धरती पर एक साथ दिन होगा, एक साथ ही रात होगी, यानी अमेरिका वाला व्यक्ति और भारत का व्यक्ति एक साथ रात का मजा लेगा, उससे अलग अलग टाइम जोन में रहने की जरूरत नहीं होगी। फिर पूरी धरती पर एक ही टाइम जोन बनाना होगा। इसके अलावा अभी हमें धरती के चारों तरफ से जो ब्रह्मांड के नज़ारे मिलते हैं वो भी नहीं दिखाई देंगे, सिर्फ दूर दूर अंतरिक्ष में मौजूद टेलीस्कोप से मिलने वाली तस्वीरों के सहारे ही हमें रहना होगा। अगला पॉइंट, अगर धरती चपटी हो जाए तो क्या होगा, उसी के संदर्भ में चलिए, चक्रवाती तूफान, हरिकेन, साइक्लोन हो जाएंगे पूरी तरीके से खत्म। हर साल धरती पर अलग अलग स्थानों पर हरिकेन आते हैं, जिन्हें तूफान, साइक्लोन जैसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। इसकी वजह से काफ़ी नुकसान भी होता है। सिर्फ 2017 में हरिकेन हार्वे ने अमेरिका में 9.29 लाख करोड़ का नुकसान करवाया था। ये गोल घूमते हुए भयावह तूफान धरती के कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से बनते हैं, यानी उत्तरी गोलार्ध में बनने वाले तूफान क्लॉकवाइज घूमेंगे, दक्षिणी गोलार्ध में बनने वाले तूफान एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। लेकिन जब दोनों गोलार्ध रहेंगे ही नहीं तो ये तूफान बनेंगे कहाँ से? इसलिए वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ऐसे तूफान पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर धरती चपटी होगी तो कितने नुकसान होंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को अवश्य दबाइएगा। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।